We are catering to textile industry since last about 3 decades. This is a very small, short brief about what we are. इसके अलावा जस्ट रिसेंटली मैंने अभी कंपनी लॉन्च की है, पोएटिक जस्टिस विद पूनम ढिल्लन। मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ और हमने रिसेंटली अभी एक अवार्ड फंक्शन लॉन्च किया था उस कंपनी में। It was called as International Indian Achievers Awards. The thought was very clear कि भाई जितने अपने NRIs हैं across the globe रहते हैं उनको कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए जिसमें उनको हिंदुस्तान में एक प्रॉपर रिकग्निशन मिले। ये सोच डेफिनेटली पूनम जी की थी। मैंने सिर्फ उस प्रोसेस को आगे इनिशिएट किया है और ईश्वर की कृपा से डेफिनेटली ये प्रोग्राम एक अच्छे स्तर पर गया। हमने फंक्शन किया था एंड ऑफ जुलाई में, जो कलर्स पे टेलीवाइज हुआ 17 अगस्त को। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा और उम्मीद करता हूँ आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में ये प्रोग्राम या ये जो हमने एक अवार्ड फंक्शन का एक वर्चस्व उठाया है, ये काफ़ी एक अपने अपने जगह सक्षम रूप से एक बड़े कीर्तिमान की तरफ पहुँचे। सर, बहुत मुश्किल होता है इस तरह का अवार्ड करने, इस तरह के बड़े सोच को लेकर आगे बढ़ने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, हर तरह की परमिशन लेना पड़ती है। कितनी इजीली और कितनी आसानी से किया आपने, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा आपको? दोस्त इजी आज कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान में। मैं ये बोलूँ अगर कोई चीज़ सिंप्लीफाई हो रही है तो नहीं हो रही है। डेफिनेटली हर चीज़ में मुश्किलें हैं, चाहे वो कुछ छोटे छोटे परमिशन हो। और मैंने ये कहना कि एक अवार्ड फंक्शन किया हमने, बड़ा सिंपल लगता है बोलने में, लेकिन उसमें जो मुश्किलें हमने फेस की, जो तकलीफ़ें झेली, जो रातें हमने ख़राब की, या हमने कुछ रातें ऐसी भी निकाली जहाँ पे बिल्कुल बेबस लाचार थे कि ये प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। काफ़ी कुछ मुश्किलें आई, काफ़ी कुछ दौर ऐसे गुजरे जहाँ पे इवन पूनम जी को बीच में लगा कि नहीं भाई, आई थिंक अपने को कहीं एक बार विड्रॉ कर लेना चाहिए। समहाउ मैं उस माइंड फ्रेम में नहीं था कि अपने विड्रॉ करना है, क्योंकि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके थे प्रोग्राम को लेके। और दैट वाज द थॉट कि भाई इसको कैसे भी फ्लोर पे लाना है। करीब करीब 10 महीने लगे इस प्रोजेक्ट को फ्लोर पे आने में। मेरे लिए ये बोलना आज बहुत आसान लगता है कि एक प्रोग्राम हमने कर दिया ना, बहुत मुश्किल था। लेकिन आदमी जब तक कोई चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़ता तब तक वो सीखता भी नहीं है। जैसे पोइट्री थी, जब मैं बच्चा था या मैं जब स्टूडेंट था स्कूल के दिनों में, चींटी के ऊपर एक पोइट्री थी। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे से 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसका अखरता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दैट वाज द टाइटल। बस वही एक थॉट लेके हम भी आगे बढ़े कि चलो कोशिश करनी है। बिल्कुल कोशिश की और सफल हुए। पर्सनली किस तरह का रिस्पांस मिला आपको? क्योंकि जिस दिन कलर्स पे टेलीकास्ट हुआ वो दिन आपके लिए बहुत बड़ा रिस्पांस हुआ। ज़बरदस्त रिस्पांस रहा। इवन कुछ लोग, भाई मैंने अनफॉर्चुनेटली मैं बॉलीवुड से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मेरा अपना एक छोटा सा आशियाना है, छोटा सा बिजनेस है। तो उस हिसाब से जिस सर्कल में मैं उठता बैठता हूँ, और जब उनको इस चीज़ का पता चला, इवन दे वर सरप्राइज्ड कि यार हाउ कैन अ मैन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री गेट इनटू सम अदर इंडस्ट्री। बट उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव था कि भाई एक अच्छा प्रयास था, एक अच्छी CSR एक्टिविटी थी, और एक फील फैक्टर था कि जो लोग जिनके बारे में खाली हम सुनते भी नहीं, हिंदुस्तान में हमने जिन लोगों को, जिन चेहरों को हमने इनवाइट किया, चाहे वो USA से किया कि UK से किया कि सिंगापुर से किया, UAE से किया, उन चेहरों को अपने देश में कोई जानता भी नहीं था। आज इस माध्यम से उनको लोग आज पहचानते हैं। ऐसे एक ख़ास उदाहरण दूंगा आपको मैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर थे, डॉक्टर जीवनंदम, जिन्होंने 1000 बाईपास सर्जरीज़ की है, और वो सर्जरीज़ की है उन्होंने USA में, जिनके लिए सब डॉक्टर्स जब जवाब दे देते हैं कि भाई इस केस का कुछ नहीं हो सकता है,
उन केसेस को वो हैंडल करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, लेकिन अपने वतन में, अपने देश में उस आदमी को जो खुद हिंदुस्तानी है, एक छोटे से गांव से, केरला के गांव से वो यूएस से गए, उन्होंने वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें अवार्ड कभी नहीं दिया गया। जब वो स्टेज पर थे, उनकी आंखों में आंसू थे कि भाई मैंने अवार्ड हर कंट्री में लिए हैं, लेकिन अपने देश में मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। वो अपने आप में एक फील था जो हमें एक 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 अलग मुकाम पे ले गया उस समय, कि यार ये है वो चीज़ जो डेफिनेटली हमें एक अल्टीमेट सुकून देती है कि हमने कुछ ऐसा किया। वी ब्रॉट स्माइल्स टू पीपल whom probably people should have thought of long back. सर आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने इतने बड़े अवार्ड को मैनेज किया, और आपके जॉनर अलग और ये जॉनर अलग, किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से आपने संभाला इस चीज़ को? The backbone was पूनम जी। पूनम जी क्योंकि इस इंडस्ट्री से थी, उनके लिए आसान था इस चीज़ को आगे बढ़ाना, लेकिन उनके डे टू डे इश्यूज़, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि काफ़ी तकलीफ़ों का आपने सामना किया होगा, काफ़ी मुश्किलें आई होगी, तो उस सेगमेंट को मैं नहीं समझता हूँ कि बिकॉज वो एक खुद एक लेडी हैं और वो हर जगह, हर दफ्तर में जाएं या डिस्कस करें, बात करें, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। वो फॉर्मेट मैंने संभाला। इस वजह से जो तालमेल था पूनम जी का है और मेरा, वी कुड टेक इट फॉरवर्ड वेरी स्मूथली। सेलिब्रिटीज को इकट्ठा करके लेके आने अवार्ड में, क्योंकि आज की तारीख में हर एक सेलिब्रिटीज आसमान की बुलंदियों पे और दिमाग भी माशाल्लाह वहीं पे ही, और उन्हें फिर एक ही जगह पे इकट्ठा करना, ये भी मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। इन लोगों को किस तरह से मैनेज किया जाए? पर्सनल रिलेशंस, एक थॉट उनसे शेयर करना कि भाई एक बहुत अच्छा नोबल कॉज है। पूनम जी का पूरा प्रयास, उनके पुराने रिश्ते संबंध उन्होंने अपने जोड़े, कुछ लोगों को जोड़ने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ये सब चीज़ें मिला जुला के ही ये चीज़ आगे बढ़ सकी। सर आपने बॉलीवुड और एक ऐसे अवार्ड को नॉमिनेट किया, एक ऐसे अवार्ड को आपने बनाया जिसका सफ़र अब जारी किया है आपने बड़ी मुश्किलों के दौरान। अब कौन कौन लोग उनसे जुड़ने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी आपका शायद कुछ अलग ही थॉट के साथ आएगा? नहीं, कौन कौन लोग जुड़ेंगे इस समय ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहीं बताना रह गया, हर जैसे हमने अलग अलग सेगमेंट्स डिसाइड किए अवार्ड्स के, हॉस्पिटैलिटी, मेडिसिन, लिटरेचर, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी। हर सेगमेंट के पीछे 2 जूरी मेंबर्स हैं जो हिंदुस्तान के टॉप एलाइट नॉन बायस्ड लोग हैं, जिन्हें ये मतलब नहीं कि अवार्ड किसको देना है और क्यों देना है। हाँ, वो उसकी मॉडलिटीज़ पूरी स्टडी करते हैं और फिर वो उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं टू द एडवाइजरी बोर्ड कि भाई हमने ये नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, हमारे हिसाब से ये डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, आप इनको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद द एडवाइजरी बोर्ड टेक्स इट फॉरवर्ड, उनको मेल भेजना, उनसे कंकरेंस लेना, उनकी अवेलेबिलिटी चेक करना, वो उस टाइम पे पॉसिबल है उनका आना कि नहीं आना, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू टेक इट फॉरवर्ड। पॉसिबिलिटी और लोगों का जुड़ना, मैं नहीं चाहता या मैं नहीं सोचता कि कोई इन जूरी मेंबर्स को मैं हमारा कोई भी थॉट है छेड़ना, बिकॉज हमारी जूरी इज़ वेरी लाइट। आज इंडिया की, हिंदुस्तान की टॉप जूरी मेंबर्स हमारे साथ में हैं फॉर एवरी सेगमेंट्स, एंड ट्रस्ट मी, नॉन बायस्ड होना और एक अवार्ड को एक अपने आप में एक उस चीज़ का एक स्वरूप दिलाना कि भाई एकदम टोटली नॉन बायस्ड अवार्ड्स दिए गए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा वही प्रयास है और कोशिश आखिरी दम तक यही रहेगी कि इसमें कोई हमारी उंगली नहीं उठा सके। सर बॉलीवुड में जिस तरह के अवार्ड होते हैं, हर आए दिन एक ना एक अवार्ड रखा हुआ है। कुछ लोग स्पॉन्सर के लिए अवार्ड करते हैं, कुछ लोग एक दिखावे के लिए करते हैं, एक बार हुआ दूसरी बार खत्म। आपने एक बहुत ही अलग तरीके से बॉलीवुड को यूज़ कर एक बेहतरीन लोगों को अवार्ड दिया, कॉज के लिए अवार्ड दिया है। किसी तरह के कुछ इस तरह के कमेंट्स हुए कि भाई अवार्ड आप क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है? मुझे आज तक लोग बोल रहे हैं कि ये आप लोगों ने क्यों किया।
आप इससे तो बेटर था बॉलीवुड अवार्ड्स ही करते एक और कुछ और ही सोचते ओनली ऑन बॉलीवुड अवार्ड्स। देखिए हमारा थॉट बॉलीवुड अवार्ड्स बिल्कुल नहीं था, हमारा थॉट्स बहुत क्लियर था और थॉट्स इतने क्लियर थे कि हमें कुछ ऐसा करना है जो अभी तक किसी ने इस बारे में सोचा नहीं था। मुझे आज भी फ़ोन आते हैं कि भाई आपको इसमें क्या हासिल हो गया। भाई मॉनेटरी बेनिफिट्स मुझे कुछ नहीं हासिल हुए, बट एक सोलेस, एक थॉट, एक फील फैक्टर कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ हम हमारे अपने दोस्तों को, हमारे हिंदुस्तानियों को उस जगह पे लाके बैठा रहे हैं जहाँ वो ओरिजिनली अपने देश के हैं और अपनी वतन आके अपनी मिट्टी की फील करते हैं वो कि हाँ भाई हमारे वतन ने हमको फाइनली कंसीडर किया, सोचा कि हम इस योग्य हैं और इसलिए हमारा जो उसको हमें इस चीज़ के लिए फेलिसिटेट किया गया। जिस तरह से गवर्नमेंट को जो काम करना चाहिए, जितने भी हिंदुस्तान का नाम बाहर देशों में रोशन कर रहे हैं, ये नाम उन्हें इस तरह से प्राउड महसूस हो रहा है, वो काम जो गवर्नमेंट को करना चाहिए वो थॉट आपने अपने दिमाग में लेकर, क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस तरह से गवर्नमेंट को भी आपको करना चाहिए, इस तरह के लोगों का मान बढ़ाना चाहिए? भाई देखिए सरकार हम चलाते नहीं हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर सरकार इस चीज़ के लिए आगे बढ़ेगी हमारी तरफ से बहुत, हम बिल्कुल ओपन हैं उनसे डिस्कशन करने के लिए। और अगर सरकार हमें इस चीज़ को प्रोत्साहन दे, हम कुछ चाहेंगे और सरकार का अगर प्रोत्साहन मिले तो शायद ये सेगमेंट हम और एक अलग स्तर पे ले आ सकें। सर अवार्ड की अगर ये बात हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूँ एक पर्सनल तौर पर, जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या जितने भी हिंदुस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बाहर देशों में, या जो भी विदेशी लोग उन्हें उस चीज़ का मान दे रहे हैं, उस चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं, हिंदुस्तान में लोग इस तरह के कदम क्यों नहीं उठाते? क्या वजह रहती है, क्यों, किस चीज़ को दबा कर रहते, जिस तरह से आपने कदम आगे बढ़ाया? भाई आपका सोचना या आपके विचार बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये खुद मैं सोचता हूँ कई बार कि भाई ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सरकार की तरफ से ऐसे एक अवार्ड्स हैं, दे कॉल इट, दिल्ली में करते हैं वो लोग प्रवासी अवार्ड्स, लेकिन प्रवासी अवार्ड्स का वर्चस्व इतना नहीं है, उतना नहीं है। हमने इसको जानबूझ के GEC पे डाला कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का रहे तो लोग उसको अवार्ड को, उस सेरेमनी को, उस अवार्ड नाइट को ज़रूर देखेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि लोग जब तक उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता लोग उसको प्रेफर ही नहीं करते। इस वजह से इस थॉट को हमने आगे लिया कि भाई थोड़ा सा एंटरटेनमेंट उसमें रहे तो उस चीज़ का थॉट या उस चीज़ का फील कुछ अलग ही आएगा, और ऐसा हुआ। सर इस अवार्ड को ब्रॉड करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या आप सोच रहे हैं? नेक्स्ट करेंगे आप तो कुछ और अलग, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हो गया होगा इस चीज़ का कि किन किन चीज़ों को पहले मद्देनजर रखना है। एक्सपीरियंस बहुत हुआ, लर्निंग इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस।